घड़ी ने इशारा किया है 10 बजे रात का और समय हो चला है 10 के दम की बात का। आज 10 के दम में एक नई ट्रिक के साथ हम फिर से उपस्थित हैं। यहाँ पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, कई क्वेश्चन आपके इस टाइप के आते हैं। क्या है भाई, 1/1 देखिए इंटू है, ये पॉइंट नहीं है, ये दशमलव ना मान के चलना। आप इसको दशमलव मानोगे तो भाई गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। तो 1 गुणा 2 है, 2 गुणा 3 है, 3 गुणा 4 है, 4 गुणा 5 है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन यहीं तक नहीं रुकते, डॉट डॉट करके पता नहीं कहाँ तक ले जाएंगे। अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि ये 1000, 10,000, लाख कहीं तक ले जाए, आपको कोई टेंशन नहीं है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट 2 चीज़ों पर ही बात बननी है। देखें सबसे पहले आप एक बात समझे कि 1.2 को मैं क्या, मतलब 1 गुणा 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1 माइनस 1/2, 1/1 माइनस 1/2 मैं लिख सकता हूँ। इस बात को क्यों लिख सकता हूँ देख लेते हैं भाई। अगर मैं इसे हल कर सकता हूँ तो हल करा मैंने, तो इनका एलसीएम आया अभी 1 गुणा 2, तो इधर इसकी मल्टीप्लाई, इधर इसकी मल्टीप्लाई, मतलब 2 माइनस 1, कुल मिलाकर 2 में से 1 गए 1 और ये आ गया 1 गुणा 2, तो बिल्कुल आ गया वहीं। इसी तरह से अगर मैं दूसरे पद की बात करूं तो यहाँ पर इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3, क्योंकि इनका एलसीएम लूँगा तो वही 2 गुणा 3, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर करी, कुल मिलाकर 1/2 गुणा 2 इंटू 3 ही आ जाएगा। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इसे बिल्कुल लिखा जा सकता है। किसी भी पद को आप देखो कि उसे इसी तरह से लिखा जा सकता है। किन पदों को, अगर उनके बीच का डिफरेंस 1 है, उनके बीच का अंतर 1 है, तो जो उनका अंतर है तो डायरेक्ट हम उन्हें क्या लिख सकते हैं, माइनस चिन्ह लगा के लिख सकते हैं। जैसे अब इसे हल करना तो 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5, कुल मिलाकर देखा जाए तो 1/2 से 1/2 गया, 1/3 से 1/3 गया, 1/4 से 1/5 गया, बचा क्या, 1/1 माइनस 1/5, बचा क्या, 1/1 माइनस 1/5। एलसीएम लिया भैया तो कितना आया, 1 गुणा 5, ये आया 5 माइनस 1, कुल मिलाकर आया 4/5, और ये हमारा क्या है भैया, आंसर है। ये क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ इस क्वेश्चन को करने का। अब दूसरा तरीका समझ ले भाई, ये तो बिल्कुल वो है कि जो अंदर की बात है। अब अंदर थोड़ी ना जाना, हमें पेपर में कोई अंदर थोड़ी बढ़ना, हमें ये करके दिखाना थोड़ी है, हमें मास्टर नहीं बनना। हमें तो एक नौकरी चाहिए भैया छोटी सी, जो भी हमें जो है सफलता दिला दें। हमें तो उसके लिए प्रयास करना, और उसके लिए प्रयास करना तो इतना अंदर तक की चीज़ों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या करना भैया, क्या कर सकते हैं आप, देखिए एक तो काम ये कर सकते हैं कि पहले के और लास्ट के गुणा करते, नीचे तो आप फर्स्ट एंड लास्ट गुणा करते, तो 1 गुणा 5 लिख दो भैया। ठीक है, ये आपको लिख के दिखाया गया है, लिखने को ऐसे लिख के दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे फिर वही बात है, आपको दिखाना नहीं है, आपको तो करना। तो 1 पंजे 5 डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप, बटे में 5 लिख सकते हो डायरेक्ट। अच्छा, उसके बाद क्या करना, उसके बाद सीधा सा इन पदों गिन लो, कितने, 1 2 3 4, कितने हैं पद, ये 4, बस ये उत्तर है इसका। कितना आसान है। ठीक है जी। अब ये भी दिक्कत करेगा कहीं कहीं आपको, जब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा। अगर इसी टाइप के पद हैं, डॉट डॉट नहीं है, तरीका बेस्ट है, सही है, बेस्ट है, और सबसे कम समय इसी में आपको लगने वाला है। लेकिन जब डॉट डॉट आ जाएगा तो एक दिक्कत करेगा क्वेश्चन। तो आप क्या करें, फिर आप इस तरह से लेकर चलें, 1/1 पहली संख्या माइनस 1/1 लास्ट वाली संख्या, 1/1 पहली संख्या माइनस 1/1 लास्ट वाली संख्या। कब, जब अंतर बराबर है और अंतर भी जो नीचे की संख्या है उनमें 1 का है। कितना अंतर है, 1 का। क्वेश्चन कहीं तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे भैया, देखें 5 से कम 5 में से 1 गए, 4/5। और एक बात ध्यान और देनी, कभी भी आपको 1 में से कोई भिन्न घटानी है, कभी भी 1 में से कोई भिन्न घटानी है तो हर में से अंश घटाना। जैसे मैं कहूँ 1 में से आप घटा दो 8/15, तो 15 कम 15 कुछ नहीं करना, 15 में से 8 घटाओ, कितना बचा, 7/15, ये आंसर है। ठीक है जी, इसका भी कुछ ज़्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है। चलिए, अब मैंने क्या करा, इसी क्वेश्चन को आगे तक ले गया भाई मैं, और क्या करा मैंने, इसे लिख दिया 99/100, 1/99 गुणा 100 तक ले गया। देखिए अब
एक तरीका तो ये है कि हमने जो आसान सा तरीका बताया तीसरे वाला वो लगा दें हम, 1 बटे पहली संख्या गुणा क्या भैया, 1 बटे पहली संख्या माइनस 1 बटे लास्ट वाली संख्या। क्या बताया था हमने तीसरा तरीके में, 1 बटे पहली संख्या माइनस 1 बटे लास्ट वाली संख्या। 1 बटे पहली संख्या माइनस 1 बटे लास्ट वाली संख्या कब, जब ये आपका अंतर 1 है। तो 100 में से जो 1 घटाओ कितना बचा भाई, 99 बटे 100, और ये आपका आंसर है। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा उस तरीके से भी आप कर सकते हैं जो दूसरा वाला मेथड था। क्या था भाई, फर्स्ट एंड लास्ट की गुणा करनी तो 1 की गुणा 100 में करनी, तो 100 एकम 100 आ गया। अब आपको ये देखना कि पद कितने हैं, अब आपको ये देखना कि पद कितने हैं। तो अगर आपने थोड़ा सा यहाँ चतुराई से काम कर दिया, दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में जिनमें अंतर 1 का कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आने वाली। देखें, पहला पद है तो पहली संख्या 1 है, दूसरा पद है तो दूसरी संख्या 2 है, तीसरा पद है तो तीसरी संख्या 3 है, चौथा पद है तो चौथी संख्या जो है पहली जो है संख्या 4 है। यहाँ 99 है, इसका मतलब टोटल पद कितने हैं, ये 99। दोबारा समझे, पहली संख्या तो मतलब पहली संख्या है, पहली भिन्न है, नंबर 1 पर 1 आया शुरू में। ये देखें, ये दूसरा पद है हमारा और यहाँ पर पहली संख्या क्या लिखी गई 2। ये तीसरा पद है हमारा और यहाँ पर संख्या क्या लिखी गई 3। ये चौथा पद है हमारा, संख्या क्या लिखी गई 4, और ये हमारा 99वां पद है। ठीक है, तो संख्या क्या लिखी गई 99। और मैंने दूसरा तरीका बताया आपको। दोनों तरीके में से जो भी आपको बेहतर लगता है आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें, अच्छा ऐसा नहीं है कि आप जो है क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करें, नहीं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी मेरे भाई, कहीं से भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई समस्या यहाँ पर पैदा नहीं होने वाली, कोई भी समस्या आपके लिए यहाँ पर नहीं है। क्या है, देखिए लगातार संख्याएं हैं, तो 1 बटे पहली संख्या माइनस 1 बटे लास्ट वाली संख्या क्या करेंगे भाई, 1 बटे पहली संख्या माइनस 1 बटे लास्ट वाली संख्या। एलसीएम लिया हमने, कितना आ गया भाई, दोनों सहभाज्य संख्या तो गुणा कर दो, तो 20 एकम 20 माइनस 11 एकम 11, तो 20 में से 11 गए 9 बटे टोटल कितना, इनकी गुणा कर देंगे 220 आ जाएगा आपका, और यही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा मेरे भाई, यही क्या बनेगा, आपका उत्तर बनेगा। चलिए इसी को अगर दूसरे तरीके से करें, उस वाले से जो हमने बताया है भाई, पहली संख्या की लास्ट वाली संख्या में गुणा करनी है, बिल्कुल कर देंगे हम। अब हमारे सामने समस्या ये आई, कि यहाँ पर टोटल कितने पद हैं, टोटल कितने पद हैं, ये समस्या है। उस समस्या का समाधान देखो, पहली संख्या है तो पहला जो पद है वो 11 है, दूसरी संख्या है तो 12, तीसरी संख्या है तो 13। ठीक है, अब ये संख्या है तो यहाँ पर 19 है, तो ये कौन सा पद है ये देखना केवल आपको, ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये कौन सा पद है। पहली बात तो अगर मैं अपने मन में ये हटा दूं, देखिए सब में से एक हटाया, ठीक है, तो कितना आया भैया, 9वां पद है, लिख देंगे 9, तो 9 बटे 220। ये मन की बात थी, लेकिन आप मन की बात क्यों सुनोगे, आप मन की बात क्यों सुनोगे, आपको करना है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा से लिख के देता हूँ भैया, 11 गुणा 20। यहाँ तक तो कोई समस्या मैं समझता हूँ किसी को नहीं है। यहाँ तक कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और भैया वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो कम से कम लाइक और शेयर तो कर सकते हैं, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, हमें वैसे तो कुछ कमाई है नहीं, कम से कम आप लाइक कर देते हैं वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा देते हैं तो एक मन प्रसन्न हो जाता है, बस इतनी सी बात है, इससे फालतू कोई बात नहीं है। तो भाई बात करें यहाँ पर पहली संख्या 11 थी और दूसरी मतलब लास्ट वाली संख्या क्या थी भैया, 20 थी। पहली संख्या 11 थी, लास्ट वाली संख्या 20 थी। अब आपको देखना है ये पद कितने, देखिए पहला पद है तो यहाँ पर 11 है, दूसरा पद है तो यहाँ पर 12 है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब पहली संख्या आई तो उसे 11 लिखा, इसका मतलब अगर मैं इसमें से 1 घटा रहा तो ये मतलब 10 आ रहा है। अगर दूसरे पद में देखूँ 12 आ रहा है और ये दूसरा पद है तो 2 घटा दो तो भी 10, मतलब इसमें भी 10 का डिफरेंस है। अगर मैं तीसरा पद देखूँ 13 है और अगर ये तीसरा पद है 3 घटाया तो कितना आया, 10। इसका मतलब जो भी नंबर लिखा हुआ है, जो भी नंबर लिखा हुआ है उसमें से 10 अगर घटा दोगे पहले नंबर में से तो आपको ये पता लग जाएगा इसका नंबर क्या है। तो 19 में से 10 घटा दो भाई, कितना बचा, 9वां पद है और यहाँ पर 9 लिखा डायरेक्ट ही 9 बटे
220 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है जी। नहीं पता लग रहा, अभी भी समझ में बात नहीं आ रही, तो मैंने ये ठेका उठाया भैया आपका कि मैं समझा के भेजूंगा आपको कि ये कितने 9 पद कैसे हैं। तो फिर देखिए भाई एक बार और देखते हैं, 11 गुणा 20। अब क्या करना, देखिए यहाँ पर पहला पद स्टार्ट हुआ 11 और लास्ट वाला हुआ तुम्हारा 19। सब छोड़ दो, पहले पद में 11 आ रहा, दूसरे पद में 12 आ रहा, छोड़ दो, लास्ट वाले पद को पकड़ो भैया। ठीक है, और जो भी यहाँ पर संख्या लिखी गई है, जो भी यहाँ पर पहली संख्या लिखी गई है, उससे पहली संख्या घटा दो, उससे पहली संख्या घटा दो, तो वो आपका क्या आ जाएगा, पदों की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगा भाई, पदों की संख्या आ जाएगी। तो कुल मिलाकर 9/220 ये उत्तर बनेगा। 9/220 ये इसका आंसर बन जाएगा। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना है आपको। पहला तरीका अच्छा लगा है तो 1 लिखना है, दूसरा तरीका अच्छा लगा है तो 2 लिखना है, तीसरा तरीका अच्छा लगा है तो 3 लिखना है। देखिए वैसे तो मैं समझता हूँ पहला तरीका तो बेसिक था, तो वो तो जो है बहुत कम की चॉइस होगी, लेकिन 2 और 3 में देखते हैं ज़्यादा नंबर किसको मिलते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास